कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में हम पाठ 11 परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 11.2, जिसका पहला और दूसरा प्रश्न हम कर चुके हैं और आज हम तीसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपके सम्मुख है, रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक सारणी दिखाई दे रही है। ये सारणी है जिसमें क्रम संख्या है ABCD। ठीक है, यहाँ पर ABCD करके 4 समांतर चतुर्भुज का माप दे रखी है। ठीक है, जैसे ए में है आधार, एक समांतर चतुर्भुज है, इसका आधार 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई पता नहीं है और क्षेत्रफल 246 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरा बी में एक दूसरा समांतर चतुर्भुज है, जिसका आधार पता नहीं है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 154.5 वर्ग सेंटीमीटर है। तीसरा सी है, सी में आधार पता नहीं है, ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 48.72 वर्ग सेंटीमीटर है। डी है, डी में आधार 15.6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई का पता नहीं है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 16.38 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसको हल करना है। जैसे पहला जो ए है, उस समांतर चतुर्भुज में देखिए आधार 20 सेंटीमीटर है, ऐसे लिखा हमने। क्षेत्रफल ये 246 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ऊंचाई पता नहीं है तो हमने माना समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई या संगत ऊंचाई कुछ भी लिख दीजिए x सेंटीमीटर है। x मान लिया हमने। जब उसको x माना तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है सूत्र से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई, यानी आधार गुणा ऊंचाई। अब संगत ऊंचाई लिखो चाहे ऊंचाई लिखो, बात एक ही है। ठीक है, आधार है 20 और ऊंचाई है x, ये हो गया 20 सेंटीमीटर गुणा x या 20 गुणा x वर्ग सेंटीमीटर, 20 गुणा x, ये होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। परंतु समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 246 वर्ग सेंटीमीटर है प्रश्न के अनुसार। हमारे अनुसार आया 20 गुणा x। इसका मतलब 20 गुणा x और 246 दोनों बराबर हैं। 20 गुणा x और 246 दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब 20 का पक्षांतर कर दीजिए। 20 का पक्षांतर जब करेंगे, क्योंकि एक समीकरण बन गया है सरल समीकरण, तो अब इसमें इसे हल करने के लिए आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। 20 का पक्षांतर किया, 20 यहाँ गुणा में था, दूसरे पक्ष में गया तो भाग में जाएगा यानी बटे में जाएगा। ठीक, अब 20 का भाग 2 से काटा तो 246 123 बार कट गया, 20 10 बार कट गया, बटे में 10 आ गया। एक अंक जो है दाईं तरफ एक अंक छोड़ करके दशमलव लग जाएगा। ठीक है, x बराबर आ गया 12.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12.3 सेंटीमीटर हो गई। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमने हल करना है। इसका मतलब यहाँ पर कितना भरा जाएगा, रिक्त स्थान में 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका बी है। बी में समांतर चतुर्भुज में हमने सारणी से देखा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 154.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आधार दिया नहीं है, माना आधार x सेंटीमीटर है।
ठीक। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब आधार x है तो सूत्र से आधार गुणा ऊंचाई, आधार आपका x गुणा 15, x गुणा 15 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। परंतु क्षेत्रफल दे रखा है 154.5, यहाँ क्षेत्रफल आया है x गुणा 15, इसका मतलब क्या है x गुणा 15 बराबर 154.5। अब ये भी एक समीकरण बन गया। आप इसमें 15 का पक्षांतर करेंगे क्योंकि x का मान ज्ञात करना है, तो वही आपका आधार आ जाएगा। यदि आप x का मान जो भी आएगा वही आपका आधार होगा। ठीक है, ये आपने करना है, आगे स्वयं करना है आपने। ठीक है, सी वाला देखिए, समांतर चतुर्भुज में दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, आधार नहीं है तो आधार मान लिया हमने, माना आधार x सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, यानी x गुणा 8.4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये क्षेत्रफल हो गया x गुणा 8.4 वर्ग सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है यहाँ पर प्रश्न के अनुसार है 48.72 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, x गुणा 8.4 बराबर 48.72। ये आपका समीकरण बन गया। अब x का मान ज्ञात करने के लिए आपको 8.4 का पक्षांतर करना पड़ेगा, जो कि बटे में जाएगा, भाग करेंगे तो x का मान आपके पास आ जाएगा। तो जो x का मान आएगा वही उसका आधार होगा। ठीक है, ये आपने स्वयं करना है। इसके बाद डी है, समांतर चतुर्भुज में क्या क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई आप मान लेंगे x। फिर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बिल्कुल जैसे पीछे आपने सेम किया है सूत्र से, वो कुछ आएगा। फिर आपका समीकरण बनाएंगे, समीकरण से हल करेंगे। ठीक है, ये काम आपको स्वयं करना है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। वहाँ आपका समांतर चतुर्भुज था, यहाँ आपका त्रिभुज है। पहला त्रिभुज है जिसमें आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई पता नहीं है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 87 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और दूसरे में है आधार पता नहीं है, ऊंचाई 31.4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1256 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरे में आधार 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई पता नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 170 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज में क्या क्या हो गया, पहले में आधार हो गया 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 87 वर्ग सेंटीमीटर, मान लिया जाए कि ऊंचाई है x सेंटीमीटर। बस वैसे ही करना है आपने। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ 1/2 और लग जाता है, तो 1/2, आधार है 15, ऊंचाई है x, ये हो गया 15 एकम 15, 15/2 x वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 15/2 x वर्ग सेंटीमीटर। परंतु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न के अनुसार है 87 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें यह समीकरण बन गया, 15/2 x बराबर 87। 15/2 का पक्षांतर कर दिया, x बराबर क्या हो गया, 15/2 यहाँ गुणा में है, x बराबर हो जाएगा 15/2 का जब पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा, 87 भाग 15/2। भिन्नों का भाग कैसे होता है वो आपको पता ही है, हम इसे गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं, गुणा में बदल देते हैं। x बराबर 87 गुणा 15/2 था, 2/15 कर दिया, यानी इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया। अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 से कट रहा है, यहाँ पर 3 से 87 कटेगा 29 बार, ये 29 बार कट गया, और 3 से 15 कट गया 5 बार।
तो आ गया 29 गुणा 2/5। 29 में 2 की गुणा करेंगे तो 58 हो जाएगा बटे 5। 5 का भाग 58 में करेंगे इस प्रकार से 5 एकम 5, 8 उधारा ऊपर से, 5 एकम 5 बचा 3, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 5 छक्का 30, पूरा कट जाएगा। ये आएगा 11.6 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई हो गई 11.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप भर सकते हैं ऊंचाई में 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। अब सेकंड वाला कैसे करेंगे आप? दूसरा वाला, यहाँ पर त्रिभुज में क्या क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दे रखा है 1256 वर्ग सेंटीमीटर, माना आधार है x। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा x गुणा 31.4, तो 31.4/2 गुणा x, यह इसका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे रखा है 1256, जो कि प्रश्न के अनुसार है, और हमारे अनुसार आया 31.4/2 गुणा x। इसका मतलब ये मान और ये मान, क्योंकि एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दोनों बराबर हैं, ये हमने बराबर में लिख दिया। ये आपका समीकरण बन गया। अब आप 31.4/2 का पक्षांतर कर देंगे जैसे पीछे किया था, और वैसे ही आपका मान निकल के आएगा। इसके बाद है थर्ड वाला। त्रिभुज में आधार है 22 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है 170.5 वर्ग सेंटीमीटर। मान लिया जाए ऊंचाई है, क्योंकि ऊंचाई नहीं दे रखी है तो 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। उसी प्रकार से मान फिट किया हमने, 2 से कट गया, 22 आ गया 11x, तो 11x वर्ग सेंटीमीटर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। ठीक है, परंतु क्षेत्रफल दे रखा है त्रिभुज में 170.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसको ये मान और ये मान दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात है ये। तो 11x बराबर 170.5 हो गया। ये आपका समीकरण बन गया। फिर से इस समीकरण को आप हल कैसे करेंगे? 11 का पक्षांतर करेंगे, x का मान आ जाएगा, और वही आपकी ऊंचाई होगी। ठीक है, ठीक है, आप इतना काम कीजिए। जो सवाल अधूरे हैं उनको पूरा कीजिए। धन्यवाद।